न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ़ बुखारी। मज़ीद बात करते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल रहेगा सर, अभी इंजीनियर रशीद जो है उनकी बेल प्ली में हम देख रहे हैं कि बार बार तब्दीलियाँ आ रही हैं। पहले 3 तारीख को डेट थी, फिर 6 तारीख को डेट थी। आप हमेशा वोकल रहे हैं, उनकी सपोर्ट में रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त ये सब डेवलपमेंट्स? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंजीनियर रशीद साहब, जिनको 5 लाख लोगों ने वोट देके कामयाब बनाया, आज वो भूख हड़ताल पे हैं पिछले 1 हफ्ते से, और कोई भी जस्टिस उनके साथ नहीं की जा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ इस मुल्क के होम मिनिस्टर से कि कानून का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंजीनियर रशीद साहब को उनके लोगों ने चुना है, बराए करम वो इसमें इंटरवीन करें ताकि उन्हें मौका फराहम हो कि वो पार्लियामेंट में अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। और मुझे यकीन है कि वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे यहाँ के अमन में कोई खलल पड़ जाए। हमने देखा हाल ही में जो कुलगाम में अभी इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे टारगेट किलिंग हुई, एक फॉर्मर जो पुलिस ऑफिशियल थे उनकी फैमिली पे भी अटैक हुआ। उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती कल वहाँ पे गई हुई थी और कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन एज सच कोई नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। ये कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? मुझे मालूम नहीं है, शायद ये कहना शायद गलत नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन किसी भी मामले में होनी चाहिए। किसी मामले की सच्चाई तक अगर पहुंचना है तो इन्वेस्टिगेशन के बिना कैसे पहुंचा जा सकेगा। मेरे साथ इनफैक्ट वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल का आर्मी में जो काम करता था, जिसकी डेथ हो गई है, अभी उसकी बेटी मेरे साथ बात कर रही थी। वो भी कह रही थी कि ये कहना कि कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्या हम माने कि वही लोग इसमें इन्वॉल्व है? वो चाहते हैं कि जिसने ये गुनौना जुर्म किया है उसे नंगा ना किया जाए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जो इनोसेंट्स हो, इनोसेंट्स को तंग ना किया जाए। हमने एक देखा है कि इस वक्त हालांकि एनसी और कांग्रेस अलायंस में है, लेकिन कई सारे मुद्दों पे आप देख ही रहे हैं कि ओपिनियंस दोनों के डिफरेंट है। और जब अभी हमारी तारिक हमीद कर्रा से भी बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हम आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं इनको, लेकिन जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे इस प्रेजेंट रिजीम में। देखिए, कर्रा साहब ने क्या फरमाया, मुझे तो उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि अलायंस तो थी नहीं कभी। ये उस वक्त मौका परस्ती पे मबनी एक अलायंस हुई थी, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। उनको बावर ये करना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि हम कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। और कांग्रेस मरी हुई थी, उनको भी सहारा चाहिए था। अगर वो नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होती तो छह जो उनको सीटें आज मिली हैं वो भी नहीं होती, क्यों? कांग्रेस का तो है ही नहीं। कहां पर है कांग्रेस? और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जितना बदतरीन रोल जम्मू कश्मीर में 1947 से किया, मुझे नहीं लगता है कि किसी और सरकार ने इतना बदतरीन रोल किया होगा। जो 370 को खोखला करने का था, तो ये तो 9 अगस्त 1953 को शुरू किया था, और उनमें जुर्रत इतनी भी नहीं थी कांग्रेस के उस वक्त के वजीर आजम को कि वो एक्सेप्ट करता पार्लियामेंट में कि हमने किया। 3 महीने बाद उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट किया, हमने सुना जी वहां कुछ आपस में उनको हो गया था, तो सदर रियासत ने वहां फिर नया वजीर आजम बनाया। कम से कम आज अगर भाजपा ने किया तो ये तो पार्लियामेंट में खड़े होके इन्होंने बोला कि हम लोगों ने 5 अगस्त ये उठाया, 370 उठाया। हिम्मत तो है ना अपने लोगों को सच बोलने की, नंबर 1। नंबर 2, 9 अगस्त 1953 जब हुआ, कितने लोग मारे गए? अगर मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग मरहूम ने जो इस बारे में कहा है, वो कहते थे 3300 लोग मरे। कम से कम 5 अगस्त 2019 को तो कोई नहीं मारा। तो इसलिए हम तो ये मानेंगे कि ये तो फिर भी उनसे अच्छे है। मैं नहीं कहूँगा कि 5 अगस्त ठीक हुआ, वो काला दिन है, काला दिन ही रहेगा। और हमेशा मेरा मानना है इन्होंने हमारा शब खून किया। एनसी के पास जब भी कोई जा रहा है किसी भी काम के लिए, भले ही फिर वो मीडिया हो, आम लोग हो जिन्होंने उन्हें इस बार इलेक्ट किया था, अभी बस वो एक बहाना दे रहे हैं, बिजनेस रूल जब तक क्लियर नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
देखिए सच बात है, थोड़ा सा टाइम हमें उनको देना चाहिए। अभी तो हुकूमत नई नई है, लेकिन एक बात मेरा ज़रूर मानना ये है कि ये यूटी है, उन्होंने यूटी में इलेक्शन लड़ा, वो यूटी के वजीर आला बने, ये यूटी की हुकूमत है। यहाँ बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है, लेकिन कहते हैं कि एक अच्छी हुकूमत तभी ये लोगों को दे सकते हैं अगर ये इन कॉपरेशन एलजी के साथ चलें। क्यों, लोगों के हित में जो काम है, मुझे नहीं लगता लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई एतराज़ होगा कि वो लोगों के हित के काम ना करें। और मुझे उमर साहब का भी यकीन है पूरा कि उनकी नीयत पे कोई शक नहीं किया जा सकता कि वो लोगों के लिए भला नहीं करना चाहते हो। पहला ये कि अभी यूएलबी की इलेक्शंस भी आने वाले हैं, किस तरह से अब पार्टी की तैयारी चल रही है? एक नया रिवैम्प है, कुछ नए अप्रोचेस हैं जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हम जब 8 मार्च 2020 को मंजर आम पे आए, हम उस वक़्त आए जब किसी ने हिम्मत नहीं की थी सामने आके बात करने की। मेरा मानना है अगर हम लोग अपनी पार्टी सामने नहीं आई होती तो न ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होता और न नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ होता। ठीक है, हमने अपनी छवि दाव पे लगाई, हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, लोगों ने हमें रिजेक्ट किया इलेक्शन में, ये बात हकीकत है। शायद बीजेपी की तर्जुमानियाँ कर रहे हैं। मेरा लोगों से ये कहना है, बीजेपी अलग जमात है, हम अलग जमात है, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा नस्बुल ऐन अलग है। हम बुनियादी तौर एक रीजनल जमात है जिन्हें नेशनल आउटलुक डेफिनेटली है। मुझे यकीन है कि पिछले 4 महीनों में आज लोगों का वो नज़रिया कहीं ना कहीं बदल रहा है। लोग आज मानते हैं कि अपनी पार्टी ही सच बोलती थी और वही सच था जो हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर का जो भी मसला है उसका हल दिल्ली में ही है, और दिल्ली की सरकार के साथ जब तक ना हम मिलजुल के चलें तब तक कुछ नहीं होगा। आखिर में ये कि आज एक हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रक ड्राइवर जो है उनकी मौत हो गई, आपने एक्स पे एक पोस्ट भी किया था उसके बारे में। बदकिस्मती की बात है, ट्रिगर हैप्पी नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं रुका तो शायद उसकी ट्रक के टायर्स को निशाना बनाया जा सकता था, और सरकार को चाहिए कि इसमें छानबीन करें। इसी तरह कठुआ में एक हादसा हुआ है, मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में खास ख्याल रखेंगे ह्यूमन राइट्स का। जहाँ ह्यूमन राइट्स की कदर ना हो, और हमारा मुल्क माना जाता है इन चीज़ों के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि ऐसे हादसे फिर ना दोहराए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफील।